Hello my dear students, once again welcome back in our computer online classes. Students, we are reading lesson number 4 MS Word 2010. पिछली क्लासों में हमने इस लेसन को पढ़ा. एक बार आज एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर से पहले इसको रिवीजन साथ साथ में करना है कि हमने क्या पढ़ा है. पहला आपका दिया था पॉइंट, इसमें दिया था अप्लाइंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट. सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जब कोई टेक्स्ट है, सपोज एक यहाँ पे इस एग्जांपल के साथ में समझाया, अब आपको बताया था मैंने कि एक एक्स एक वर्ड है और एक्स के नीचे आपने टू लगाना है, इस प्रकार से छोटा टू. ठीक है, तो ये इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं. और सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे एक्स है और इसके यहाँ पे ऊपर टू लगा दिया तो इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं. क्लियर है? तो ये है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट. इसके बारे में जैसे कि आपको बताया था कि द सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस प्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, बिलो द लाइन ऑफ द नॉर्मल टेक्स्ट. ये जो है एक लाइन के नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसके नीचे होता है थोड़ा सा. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे टू करके बताया आपको. और ये इट अपीयर स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ टेक्स्ट. ये जो है ना, ये बाकी टेक्स्ट से छोटा दिखाई देता है. क्लियर है? तो ये आपका हो गया सबस्क्रिप्ट. और इसी प्रकार से सुपरस्क्रिप्ट क्या है, द सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शंस प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट अबाउट द लाइन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट. ये लाइन के ऊपर होता है. ये भी जो है बाकी टेक्स्ट से छोटा दिखाई देता है, यानी जैसे आपका नॉर्मल एक्स जो है उससे छोटा दिखाई देगा, लेकिन ये लाइन से ऊपर होगा और ये लाइन से नीचे होगा. तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया. क्लियर है? इसी प्रकार से इसके जो स्टेप्स दिए हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ये इसके स्टेप्स दे रखे हैं. हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में इन सभी टॉपिक्स को दोबारा से कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट आपका दिया हुआ है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन में चलते हैं. डैश इज एन ऑप्शन इन MS वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंसर्ट अट्रैक्टिव टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट. आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें जो आपके जो टेक्स्ट है जो आपने लिखा है उसके अंदर उसको अट्रैक्टिव बनाना है. ठीक है, उसके जो लेटर्स हैं वो अट्रैक्टिव दिखे, तो उसके लिए क्या है, कौन सा ऑप्शन होता है. तो कौन सा ऑप्शन है, इज एन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जो MS वर्ड के अंदर लेटर्स को, टेक्स्ट को अट्रैक्टिव करता है. बेटा क्लिप आर्ट जो है ये एक गैलरी है जिसमें पिक्चर्स होती हैं. ठीक है, और शेप्स के अंदर जो शेप होती हैं, ब्रैकेट्स के या सिग्मा के, इनके सिंपल्स के जो शेप्स होते हैं वो शेप्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट इसका आंसर हो गया पहले का. वर्ड आर्ट इज एन ऑप्शन इन MS वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंसर्ट अट्रैक्टिव टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट. यानी हमारे टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन काम आता है, वर्ड आर्ट का. क्लियर है? दूसरा है द डैश ऑप्शन प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट. कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट के अबाव होता है, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट अबाव द लाइन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट, यानी नॉर्मल टेक्स्ट के लाइन के अबाव ऊपर होता है. ठीक है, और ये मेक अपीयर स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ टेक्स्ट. तो कौन सा हो गया इसमें, सबस्क्रिप्ट होगा. क्या सभी मैंने अभी आपको बताया, सबस्क्रिप्ट जो होता है वो बिलो होता है और सुपरस्क्रिप्ट जो है वो अबाव होता है. तो आंसर क्या है इसका, सुपरस्क्रिप्ट. दूसरे में क्या आ गया इसका आंसर, सुपरस्क्रिप्ट. क्लियर है? थर्ड में देखो, डैश इज ए गैलरी, ठीक है, विद मैनी टाइप ऑफ प्री डिजाइन शेप्स. ये जो है प्री डिजाइन शेप्स के साथ की गैलरी है, जो इसमें आपको यहाँ पे देखो, अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ. ये यहाँ पे दिखा हुआ है इंसर्टिंग शेप्स के अंदर. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वर्ड ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्री डिजाइन शेप्स लाइक लाइंस, बेसिक शेप्स, ठीक है, कॉलआउट्स एक्सेट्रा. तो ये किस में आया, ये प्री डिजाइन शेप्स के अंदर, शेप्स के अंदर आ गया. तो यहाँ पे आपको इसमें लिखा हुआ है, क्लिप आर्ट में इसमें टिक लगाया हुआ है, एक्चुअली ये शेप्स है. इसका आंसर क्या है, शेप्स. शेप्स इज ए गैलरी विद मेनी टाइप ऑफ प्री डिजाइन शेप्स. अगर ये क्या है, प्री डिजाइन, यहाँ पे पिक्चर होती तो यहाँ पे क्लिप आर्ट आता. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, शेप्स आएगा. तो शेप्स इज ए गैलरी विद मेनी टाइप ऑफ प्री डिजाइन शेप्स. फोर्थ दिया हुआ, द डैश इज ए सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच अपीयर एट द टॉप ऑफ द मार्जिन. टॉप ऑफ द मार्जिन यानी ऊपर का जो पेज का मार्जिन होता है. जैसे सपोज आपका ये पेज है, ठीक है, इस पेज के ऊपर कुछ भी यहाँ भी लिखा होगा, यानी इस मार्जिन से ऊपर जो लिखा होगा, पेज नंबर आपने जैसे यहाँ पे 2 नंबर पेज डाल दिया. ठीक है, तो यानी ऊपर जो आ गया ये आपका, इसको क्या बोलते हैं हम, ये हेडर या कोई भी चीज़, पेज का लेसन का नाम आ गया, या एक चीज़ ऐसी डाल दी जो आपने हमेशा ऊपर हर पेज के ऊपर दिखाई देगी आपको. ठीक है, हर पेज के ऊपर आपको वो मिलेगी, तो उसको हम कहते हैं हेडर. क्या कहते हैं बेटा, हेडर. यानी हेडर जो होता है वो पेज के सबसे ऊपरी पोर्शन पे होता है, और सबसे नीचे जो अगर पोर्शन में हम कुछ होगा तो उसको हम कहते हैं फुटर.
ऐसी कोई भी टेक्स्ट जो हर पेज के नीचे मिलता है आपको, उसको हम फुटर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, फोर्थ के अंदर, द डैश इज ए सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द मार्जिन। तो कौन सा आएगा इस पे, हेडर। हेडर इज द आंसर। और ये चीज सेम अगले में दिया हुआ है कि जो बॉटम ऑफ ए पेज डॉक्यूमेंट, यानी जो पेज के बॉटम में होता है उसको क्या कहते हैं, फुटर। इसका क्या आएगा, फुटर। तो ये आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। करेक्ट ऑप्शन के बाद में जो बी है वो दिया हुआ, राइट द शॉर्टकट कीज फॉर द फॉलोइंग। इनके 5 के शॉर्टकट कीज के बारे में पूछे हैं। इसके एक वीडियो में और बना के आपको पूरे शॉर्टकट कीज के बारे में जो MS वर्ड में यूज होती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आज जो है इसके अंदर जो पूछी है वो पूछा है, अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइंड करना है, यानी आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट है आपके कंप्यूटर के अंदर और उसमें आपने कोई एक वर्ड को ढूंढना है, काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उसको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे। तो हम इसका शॉर्टकट किया है Ctrl+F, Ctrl+F, कंट्रोल के साथ में F को दबाएंगे तो उसको फाइंड द टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। उसमें चैप्टर में बताया है आपको, तो उसमें स्टेप्स भी बताए थे आपको जो पिछले उसके क्लास के अंदर, कि जब Ctrl+F दबाएंगे तो उसमें आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है उसको टाइप करना होता है और ओके दबाना होता है, तो वो वर्ड आपकी स्क्रीन पे सामने आ जाता है। तो फाइंड द टेक्स्ट के लिए कौन सा ऑप्शन है, Ctrl+F। ठीक है। रिप्लेस द टेक्स्ट, सपोज आपने कोई एक वर्ड है उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड के साथ में, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए है Ctrl+H ऑप्शन। Ctrl+H ऑप्शन है। थर्ड में दिया है सिलेक्ट द होल टेक्स्ट, यानी आपके पूरे जो लेसन है, चैप्टर है, कोई भी आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है MS वर्ड के अंदर, उसको पूरे को सेलेक्ट करना है एक साथ में। तो Ctrl+A दबाओगे तो जितना जो 4, 5, 10 या 100, 1000 कितने पेज का भी आपका डॉक्यूमेंट है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है Ctrl+A से। ठीक है। तो वो क्या होता है, सिलेक्ट द होल टेक्स्ट। क्रिएट ए न्यू फाइल, एक फाइल आपने नई बनानी है डॉक्यूमेंट की, तो आपका उसका ऑप्शन है Ctrl+N दबाने से आपको सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल के सामने आ जाता है स्क्रीन पे। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट खोल के रखा हुआ है MS वर्ड के अंदर और आपको लगता है कि आपने दूसरा एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर उसके लिए आपको Ctrl+N दबाओगे तो आपके सामने स्क्रीन पे नया डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। कोई फाइल है आपने कंप्लीट बना ली है, उसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S दबाने से वो फाइल सेव हो जाती है। ये शॉर्टकट कीज है। वैसे ऑप्शंस तो इनके अंदर दूसरे भी होते हैं, जो हमारा रिबन होता है स्क्रीन के ऊपर, उसको ऊपर सबसे आप होम टैब को क्लिक करेंगे तो उसको जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें एक पॉपअप लिस्ट नीचे आती है और उसमें आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन शॉर्टकट की अगर Ctrl+S दबाते हो आप तो उससे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। क्लियर है। तो ये आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन और बी का आपका राइट द शॉर्टकट कीज फॉर द फॉलोइंग। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपने आज करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।